वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सुनने में समझ आए तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह देखें जहां का मनमोहक शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, क्या आप अपने हर कदम पर आपको माता दे की कोशिश कर रहे हैं? ये एक शक्तिशाली जादुई रहस्य नहीं है, बल्कि आपके शत्रुओं को भी दूर कर सकता है। कर रखा है आपके जो दुश्मन हैं या आपके पीछे पड़े हैं, तो बस अपने घर में एक छोटा सा उपाय करना है। दीपक के नीचे बस एक छोटी सी चीज आपको रखनी है, और ये चीज है आपको आपके दुश्मनों की, आपके शत्रु की गिनती शुरू हो जाएगी, शत्रुता भूल जाएगी। अगर आपने यह उपाय कर लिया है तो नीचे दी गई बात यह है कि आप चाहते हैं कि जो आपके शत्रु है वह खुद शत्रुता से जुड़े, क्योंकि अब देखें, यह उपाय जैसे ही आप करते हैं तो सबसे पहले जो आपका गुप्त शत्रु है या सामने कोई भी शत्रु सबसे पहले अपनी शक्ति समाप्त करना शुरू कर देता है। वो आज आप पर रह रहे हैं, जो आपको हर तरफ से परेशान कर रहे हैं, उनकी वह शक्तियाँ ही समाप्त हो गई है, क्योंकि यह आपके लिए सबसे बड़ा और सबसे अचूक उपाय है। क्यों ना हो, जब कभी कभी शत्रु जो ये बहुत चालाक होते हैं और उनका सामना करना हर व्यक्ति के लिए आसान बात नहीं है। उन लोगों के लिए जो सीधे साधे हैं, यदि आप अपने शत्रु से लड़ सकते हैं या सामना नहीं कर सकते हैं, तो आपका स्वभाव ही ऐसा नहीं है। देख सकते हैं, जब आपका शत्रु है, एक शत्रु है, 100 है, 1000 लाख है, क्यों ना है, जब उसकी शक्ति ही समाप्त हो जाएगी, वह आपसे शत्रुता कैसे पूरी तरह से अलग हो जाएगा। शत्रु और चाहने वाला भी आपका बाल बाका नहीं कर सकता, इतना भी प्रयास कर सकता है कि आप ये कहना चाहते हैं कि यह कितना बड़ा है, क्यों ना करवा हो या करने की सोच रहे हो, बल्कि उनके पास ही लौटकर वह चीजें चली जाएंगी। तो देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, गुप्त शत्रुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। गुप्त तरीकों से लोगों को सबसे अधिक परेशान किया जाता है। अब हर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है के लिए ये बात नहीं है, शत्रु होते हैं जो सामने वाले को हर संभव प्रयास करना चाहिए कि उसका जीवन खराब हो जाए, व्यापार हो जाए, या उसकी कोई जमीन न हो, लेकिन उसकी नजरें खराब हो जाएं, फिर भी वह व्यक्ति दूर हो जाए, बीमार हो जाए, कुछ भी ऐसा ही हो जाए, जिसकी उसकी जमीन जो जगह है हमने छोड़ दिया। ऐसी सोच भी रखी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके पास पैसा है, जो आगे बढ़ रहा है, उसकी ताकत भी बढ़ती जा रही है, लेकिन आप डरने की स्थिति में नहीं हैं। आप ये उपाय कर रहे हैं और अपने शत्रुओं को बाहर दिखा रहे हैं, जिसमें व्यापार में लगे हुए लोग हैं या प्रत्यक्ष शत्रु बने हुए हैं। इस उपाय को करने के लिए अपने शत्रुओं को सामने से देखें। व्यापार खराब हो रहा है, यह उपाय आप किसी भी दिन जरूर करें। खर्चा करना है कोई पैसा नहीं, इसमें आपकी लंबाई सरल है, लेकिन आपका ये उपाय इतना अच्छा है कि आप अपने जीवन की समस्याओं से परेशान हो जाए। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऐसे ही लें तो आपको बताएं, सफेद रंग का एक छोटा सा कागज यहाँ आपने लिया है, ठीक है, तो इतना बड़ा कागज जिसे आप आसानी से नाम लिख सके, ठीक है। अगर शत्रु का नाम पता है तो नाम लिखना है, अगर शत्रु का नाम या शत्रु का नाम नहीं पता है तो आप गुप्त शत्रु या फिर केवल शत्रु का नाम नहीं जानते हैं, तो अब किसे किस चीज से लिखना है, तो काले रंग के कलम से, काले रंग के पेन से शत्रु का नाम लिखना है या फिर शत्रु का नाम लिखना है। ये आपको अपने घर के किसी ऐसे स्थान पर, किसी ऐसे कमरे में जाना है जहां आप कोई भी डिस्टर्ब ना करें। इसका मतलब ये है कि जहां आप टोके ना रोके ना उपाय करें गुप्त तरीके से। तो घर में अगर आपको इस उपाय के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपको अकेले ही करना है, तो आप अपने घर के किसी भी कमरे में साड़ी लेकर जा सकते हैं। अपना मुख पृष्ठ बनाकर दक्षिण दिशा की ओर जा सकते हैं। जब सूरज अस्त हो सकता है, उसके बाद कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या लिया है। एक सरसों के तेल का दीपक आपने तैयार किया है, एक सफेद रंग का कागज आपने लिया है, एक काले रंग का कागज आपने लिया है। अब आप क्या करना चाहते हैं? दीपक ठीक है ना, सबसे पहले आप दक्षिण दिशा की ओर रुख करते हैं और उसके सामने आप उसे रख देते हैं। अब आपके शत्रु का जो भी नाम है वो आपको नहीं पता है, क्योंकि 3 नाम है, तो आप इस पर लिख सकते हैं 3 से अधिक नाम जाओ, फिर
वो गुप्त शत्रु हो या सामने से कोई भी आप पर युद्ध करता है, सारे ही शत्रु परास्त होंगे। जब उस पेपर पर केवल आप शत्रु लिखेंगे तो शत्रु लिख दे अधिक उत्तम रहेगा। अब इस पेपर को छोटा सा कर लेना है, मतलब दस्तावेज कर लेना है। पर्ची आपको 1 मिनट के लिए नीचे दिए गए सुझावों को ध्यान में रखना होगा। शनिदेव से ही वो व्यक्ति मिलता है जो शनिदेव से प्रार्थना करता है कि जो भी मेरा शत्रु है सभी परास्त हो। समान प्रार्थना करने के बाद वह आपको निकाल देता है और उसी जलते हुए दीपक से आपको जला देता है। अब इसकी जो राख होगी पर्ची की, ठीक है ना, इसकी राख को आपको दूर किसी पेड़ के नीचे ले जाना चाहिए और वापस आ जाना चाहिए। लेकिन जब आप दूसरे दिन उसे जलाते हैं तो ठीक होता है। दूर नहीं, घर से थोड़ा दूर ही आप अपने घर पर चलना ठीक है। उपाय, जो दिन जाएगा उसके दूसरे दिन दीपक रखने का उपाय है। इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप रात में ऐसा करते हैं, शाम के समय में तो 1000 हो, लाख हो, करोड़ ही आपका शत्रु क्यों ना हो परास्त हो जाएंगे। थर थर कांप उनकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। जब ये उपाय आप कर लें तो इसे देख लें, आप किसी भी दिन कर सकते हैं। 2 मंगलवार इस तरह के उपाय से आपको ये करना है तो यह करें और देखें आपका जो शत्रु है वह कैसे होता है। हिंदू धर्म में दीपक को शक्ति, प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत ये माना जाता है कि ये भगवान की कृपा प्राप्त करने और संपूर्ण शक्तियों को पराजित करने में सहायक होती है। वीडियो के अंत में हमने कुछ विशेष छोटे छोटे जादुई चमत्कारी उपाय बताए हैं, जिसमें आप अपने जीवन में शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। देव से शत्रु बाधा नाश की प्रार्थना के बाद शत्रुओं के प्रभाव को कम करने के लिए शत्रु से मुक्ति का एक सरल उपाय ये दूसरा चमत्कारी उपाय है। बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव देता है। तीसरा चमत्कारी उपाय है नमक मिले दीपक का। यह उपाय आपको एक बार फिर से एक चमत्कारी उपाय के रूप में देखने को मिलेगा, जिसमें आप इस दीपक में थोड़ा सा सिंधा नमक मिला सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर जलाएं और शत्रु बाधा से मुक्ति की प्रार्थना करें। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, साथ ही साथ आप भी शत्रुओं को दूर करते हैं। सबसे पहले आप एक बार फिर अपने घर के चारों ओर जड़ी बूटियों से बनी जड़ी बूटियों और शत्रुओं की कुटिल चालें का उपयोग कर सकते हैं। आप हमेशा शत्रु नाश के लिए कुछ विशेष मंत्रों का जाप दीपक जलाने का समय देना चाहते हैं, जो बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला है हनुमान मंत्र। तो मंत्र का जाप करने से हनुमते रुद्रात्मकाय हो फट स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करने से शत्रु परास्त होता है। किया जाए तो न केवल शत्रुओं से मुक्ति मिलती है, बल्कि जीवन में शांति और समृद्धि भी मिलती है। नियमित रूप से दीपक जलाने और मंत्र जाप करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे जीवन में हर प्रकार की बाधा दूर होती है। दीपक के इन शक्तिशाली उपायों को अपनाकर आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। जय बागेश्वर। अगली बार, तब तक के लिए राम राम, जय सीताराम। वीडियो में ऐसी ही जानकारी डेस्क वीडियो जरूर शामिल करें।